Hello students, today I am teach you subject science for class 6. The name of lesson is food. आज साइंस के फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि फूड क्या है या भोजन किसे कहते हैं, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि भोजन या फूड जो भी हम अपने रोज़ के डेली रूटीन में कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। जैसे अगर मैं पूछूं कि भोजन क्या है एक शुद्ध भाषा में, तो आप कहोगे कि हमें जब भूख लगती है तो हम भोजन खाते हैं। बट इसका मेन पॉइंट ये है कि वाई डू वी नीड फूड, वाई डू वी नीड फूड, ये क्वेश्चन उठता है कि हमें भोजन की क्यों ज़रूरत होती है, क्यों आवश्यकता होती है। तो इसका एक आंसर अगर मैं कहूँ तो दो टाइप्स के होते हैं। जैसे हम जब भूखे होते हैं, वी आर हंग्री, आई एम हंग्री, मैं एक तरीके से एक जगह लिख सकती हूँ वी आर हंग्री। अगर मैं एक साइड लिखूँ कि फूड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? भोजन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है, और भोजन से हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है। तो ये आम भाषा हो गई कि हाँ मुझे भूख लगी है, चाहिए थी। लेकिन ये भूख लगती क्यों है? क्योंकि जो भी हम अपने रूटीन में ऑल एक्टिविटीज़ करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़, जितनी भी दिनचर्या, जितनी भी काम करते हैं, कार्य करते हैं, आप स्कूल आते हो, कोचिंग जाते हो, खेलते हो, कूदते हो, अपने एज के हिसाब से जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जिसके लिए हमें क्या लगती है, भूख लगती है। तो फूड क्या है? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फूड से हमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हम फूड को लेते हैं ताकि हमारे बॉडी में क्या एब्जॉर्ब हो, एनर्जी एब्जॉर्ब हो, एनर्जी मिले। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि फूड क्या है, तो फूड क्या क्या कार्य करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं फूड, तो ये हमारे ये एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दूसरे तरीके से मैं बताऊं तो जो हमारे बॉडी में जितने भी डिजीज़ होते हैं उसको रोकने का ये काम करता है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़ एंड healthy and ग्रो ऑफ बॉडी। समझ में आ रहा है ना? एनर्जी से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है? ये हमें एक्टिविटीज़ के लिए ऊर्जा देती है, ये डिजीज़ से हमारी रक्षा करती है, प्लस ये हमारे बॉडी को ग्रो यानी वृद्धि करने में और उसे स्वस्थ बनाने में मदद करती है। अब फूड क्या होता है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये जानते हैं। तो फूड एक प्रकार का बहुत सारा वेराइटीज़ ऑफ फूड होते हैं जिन्हें हम आम भाषा में कहते हैं न्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। तो मैं बता रही थी कि फूड क्या है। तो फूड जो हमें एनर्जी देता है तो वो हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, कहाँ से मिलता है? तो
तो मैं आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताती हूँ। न्यूट्रिएंट्स क्या है? अ सब्सटेंस दैट इज़ नीडेड टू कीप अ लिविंग थिंग्स अलाइव एंड टू हेल्प इट ग्रो, यानी वह सारे सजीव चीज़ों को जीवित रहने के लिए हमें कुछ फूड के कंपोनेंट या प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, जो हमें क्या करने में मदद करती है? ग्रो करने में मदद करती है। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो जो भी हम लोग डाइट लेते हैं, जो भी हम आहार लगते हैं, अब ये नहीं कि हम रोज़ जो दाल चावल खा रहे हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, सभी लोग, आप लोग कभी पिज़्ज़ा खा लेते होगे, कभी बर्गर खा लेते होगे, तो क्या उन सब से क्या भोजन से हमें पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलता है? जैसे न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स होते हैं, एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड है प्रोटीन, थर्ड फैट्स, फोर्थ है विटामिन्स, वाटर, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? रफेज भी कह सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या मिलके बनाती है? इसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स या कहेंगे पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। प्रोटीन हमें क्या देता है? ये हमारे बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है। फैट्स क्या करता है? ये भी हमारे बॉडी को एनर्जी ही देता है, बट ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। इसे हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं कि एनर्जी 2। ये क्या प्रोवाइड करेगा? हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल घी, मक्खन, चीज़, चॉकलेट। विटामिन्स क्या करते हैं? ये हमारे इम्यून सिस्टम को पावर करने का कार्य करते हैं। और ये वाटर और रफेज क्या करते हैं? हमारे बॉडी को क्लीन करते हैं। यानी ये सभी चीज़ क्या कहलाएंगे? न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। और इन सभी चीज़ों का, इन सभी को एक अपने भोजन में, आहार जिस तरह से हम लोग लेते हैं उसको बैलेंस करके, कभी दाल चावल सैलेड्स ले लिए, कभी कुछ चपाती ग्रीन वेजिटेबल्स ले लिए, यानी फूड को, भोजन को बैलेंस करने का काम ही क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट कहलाता है। कह सकते हैं अ डाइट दैट कंटेन्स अमाउंट्स ऑफ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी एंड ग्रो, यानी वह बैलेंस डाइट, खाने को तो हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा आहार हमें चाहिए जो हमारे बॉडी को क्या कर सकता है? हेल्दी भी बना सकता है, प्लस ग्रो भी कर सकता है। सब नेक्स्ट टॉपिक में मैं ये आपको बता रही हूँ कि फ़ूड हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस किस प्रकार के फ़ूड होते हैं। जैसा मैंने बताया, चीज़ हो गए, बटर हो गए, घी हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया। तो फूड मोस्टली हम लोगों को 2 तरह से प्राप्त होते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ अ फूड ऑब्टेन, एक है प्लांट और सेकंड है एनिमल। सेकंड एनिमल्स। अब प्लांट से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो प्लांट से हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, हनी, सीरियल्स, ग्रेन, एक्सेट्रा, ये सब हमें कहाँ से ऑब्टेन होंगे? ये सब हमें प्लांट से मिलेंगे। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? एनिमल से हमें एग, फिश, मिल्क, प्लस ये यहाँ प्लांट में हनी नहीं होगा, ये हनी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हनी बी से प्राप्त होता है। तो ये हमें फूड का हनी कहाँ से प्राप्त होगा? एनिमल से प्राप्त होगा। तो इसी तरह फूड हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से और एनिमल से। और पता ही है एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं? एनिमल्स मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, जो जिनका फूड एब्जॉर्ब करने का तरीका अलग अलग होता है। जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में, प्रीवियस क्लासेस में सब लोग पढ़े होंगे, जिसे कहेंगे हर्बीवोरस, सेकंड है कार्निवोरस एंड थर्ड है ओमनीवोरस। हर्बीवोरस
हर्बीवोरस में वो सारे एनिमल्स आते हैं जो केवल क्या करेंगे, प्लांट को खाते हैं। कार्निवोरस में वो एनिमल्स आएंगे जो केवल फ्लेश मीट यानी एक फ्लेश मांस को खाएंगे। और ओमनीवोरस में वो सारे एनिमल्स आएंगे जो प्लांट को भी खाएंगे और मांस को भी खाएंगे। तो मैंने आज जो फूड का चैप्टर कंप्लीट किया है उसमें मैं आप लोगों को 2 होमवर्क दे रही हूँ। आपको इसका अपने रफ पे आंसर लिखना है। फर्स्ट है व्हाट इज़ ए जंक फूड, पता ही है जंक फूड किसे कहते हैं, इसके बारे में आप इसकी डिफिनेशन अच्छे से लिख लीजिएगा। सेकंड है राइट द 5 एग्जांपल ऑफ हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। अभी मैंने बताया हर्बीवोरस केवल प्लांट को ईट करेंगे, कार्निवोरस केवल मांस को खाते हैं और ओमनीवोरस यानी प्लांट को भी और प्लस मांस दोनों को खाते हैं। ये आप लोग होमवर्क अपना कॉपी पे डन करिएगा और इसी वीडियो को देख के अपना नोट्स बनाएगा। थैंक्स।